आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। ईश्वर के वचन में मरकुस अध्याय 16 उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अन्य भाषा का क्या महत्व है आपकी जिंदगी में? आज परमेश्वर के दास के द्वारा जो मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, ये वचन आपकी जिंदगियों को परिवर्तन करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको अपना वचन भेज के छुटकारा देता है, आजादी देता है। परमेश्वर के दास इस वचन के द्वारा आपसे कहते हैं, मेरे प्रियो, अगर आप ये नहीं जानते कि मसीह में आप कौन हैं, तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता और परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस पहचान की बात कर रहा हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, बल्कि मैं स्वर्गीय पहचान की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको जो आशीषें मिलती हैं वो आपके लिए स्वर्ग से आती हैं, और जो आपसे लड़ रहा है वो भी आसमान पर ही है, और उसका नाम शैतान है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको शैतान से लड़ने के लिए और अपने श्रापों और दुखों में से बाहर आने के लिए आत्मिक पहचान और सामर्थ्य की जरूरत है। बाइबल कहती है कि जब गैर भाषा आपके ऊपर आएगी तो आप मज़ा पाएंगे, सामर्थ्य को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम गैर भाषा में बातें करोगे तो तुम अपने शरीर, प्राण और आत्मा में उन्नति करोगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तुम एक राजा हो, और राजा 3 चीजों से अपनी जिंदगी में जीत प्राप्त करता है। पहली चीज है मसा। परमेश्वर ने कहा कि मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मसा मैं इनको देना चाहता हूं वो गैर भाषा बोलने के द्वारा इनकी जिंदगी में आए। दूसरी चीज जो राजा को चाहिए वो है बुद्धि। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर तू गैर भाषा बोलेगा तो मैं तेरी आत्मा को आजाद करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी के सभी राजा अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। इसका मतलब है कि जब गैर भाषा आएगी तो एक ईश्वरीय मकसद के साथ आएगी। जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है उसको वापस प्राप्त करने के लिए गैर भाषा आपको वहां पर खड़ा करेगी, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसा किया है। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता कहते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से यह निर्धारित था कि सुलेमान राजा बनाया जाएगा, लेकिन वो तब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठा जब तक कि सादोक याजक ने उसके ऊपर उस तेल वाले सींग को नहीं उंडेला और उसको राजा घोषित नहीं किया। इसलिए जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, आप तभी उन कामों को कर सकते हैं जब आपकी जिंदगी में अभिषेक होगा। लेकिन अगर एक विश्वासी के ऊपर मसा नहीं है तो उस विश्वासी में और एक अन्य जाति व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम नमक और रेत की तरह हो। हम देखते हैं कि रेत बर्तन को साफ करती है, लेकिन खुद वो किसी भी चीज से गंदी नहीं होती। लेकिन अगर तुम खराब हो रहे हो तो तुम अभी तक रेत नहीं बने। परमेश्वर ने कहा कि एक राजा मसा के साथ ही राज्य करेगा, और मसा के लिए परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा हथियार है, गैर भाषा, जिसके साथ आप शैतान के गढ़ों को उखाड़ सकते हैं, बीमारियों को, गरीबी की जड़ों को खत्म कर सकते हैं। अगर आप इस हथियार का इस्तेमाल करना सीख जाएं तो शैतान आपके ऊपर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बड़े काम हो, परमेश्वर आपको दुखों से, बीमारियों से आजाद करे, आपके कारोबार को बढ़ाए, आपकी गरीबी को खत्म करे, तो उसका हल सिर्फ एक ही है, और वह है गैर भाषा। क्योंकि जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन रास्तों को खोलता है जिनको शैतान ने बंद किया है, और आपको अपने मसा से भरता है ताकि आप उसमें बने रहें। सब कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएं।
कहे परमेश्वर परमेश्वर इस वचन के लिए इस वचन के मैं लिए आपका धन्यवाद मैं करता आपका हूँ। धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर परमेश्वर आज मैं जान चुका हूँ आज मैं जान चुका कि हूँ मुझे कि मुझे तेरे मसा की जरूरत तेरे है। मसा की जरूरत है। परमेश्वर परमेश्वर जो गैर भाषा बोलता है जो गैर भाषा वो बोलता है, अपनी उन्नति करता वो है। अपनी उन्नति करता है। परमेश्वर परमेश्वर आज वो वरदान मेरी जिंदगी में वरदान मेरी जिंदगी में भेज दे। भेज दे। परमेश्वर परमेश्वर जैसा आज मैं आया हूँ जैसा आज मैं आया हूँ मैं सेम वापस ना मैं जाऊं। सेम वापस नहीं आज जब मैं आज जब मैं आपके दास दासी से आपके दास दासी से आपके वचनों को सुनूंगा, आपके वचनों को सुनूंगा, प्रार्थनाओं को ग्रहण प्रार्थनाओं करूंगा, को ग्रहण तो करूंगा, आज मेरी जिंदगी तो आज मेरी जिंदगी आत्मिक जिंदगी आत्मिक जिंदगी फाइनेंशियल जिंदगी फाइनेंशियल जिंदगी शारीरिक जिंदगी शारीरिक जिंदगी आज परिवर्तन हो आज जाए। परिवर्तन हो मैं जाए। आपका मैं आपका एडवांस में एडवांस में थैंक्स करता हूँ। थैंक्स करता प्रभु हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहे आमीन। आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।